हेलो नमस्कार, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि प्रीवियस ईयर कर रहे थे क्वेश्चन अपना एमएससी का, तो थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज हुई है जो 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 दिख रहा है आपको कि एक बार में आज की एक ही लेक्चर में आपको 9 से 10 वर्ड मिलेंगे। अभी जगह मिली तो जैसे कि आज भी 9 वर्ड मिले आपको। इसमें क्या है, जो आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में वर्ड, उसका जो है इन चारों के साथ कोई रिलेशन होगा, या फिर इन चारों से कोई 3 जो है उसके सिनोनिम्स होंगे, या कोई 3 उसके एंटोनिम्स होंगे। इससे क्या फ़ायदा आपका होगा कि जो आपने वोकैब याद किया हुआ है या फिर नए हो, तो आपको एक ही क्वेश्चन में उसके सिनोनिम्स से मिल जाएंगे और आपको एंटोनिम्स से मिल जाएंगे, और विद डिफरेंट माइन्यूट डिफरेंस के आखिर में उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। आप में से कोई अधिक ट्राई करना चाहता है तो आप देख सकते हो, एक बार ट्राई कर लो आप। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखो पहला वर्ड क्या है सामने आपके, एवर्जन। ठीक है, एवर्जन से जो भी आई-ओन एंडिंग वर्ड होंगे वो होंगे नाउन। ठीक है, ये लिखना आप नोटबुक के अंदर। देखो क्या है एवर्जन, मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। सी आपसे ने मूवी देखी हुई जानी दुश्मन। उसमें क्या होता है, जो जानी दुश्मन क्या होता है, जो नागिन होती है वो काफ़ी घृणा करती किससे, जो उसके नाक को मार देता है। तो वहाँ क्या उसको घृणा, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, मतलब कि आप बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। तो उसमें क्या है, हेड मतलब भी होता है घृणा करना, अपनों से मतलब भी होता है घृणा करना, और ये एपाथी। तो देखो एपाथी हो गया, ये भी होता है। तो अब इसका क्या है, ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है। हेटेड जो है ये भी एडजेक्टिव होता है, और एपाथी ए भी होता है एडजेक्टिव। तो क्या है, यहाँ पर नाउन है, हमें देना है आंसर इसका किसमें, एडजेक्टिव हमें। जब नाउन में नहीं तो देना ही पड़ेगा हमें। तो क्या ये तीनों इसके हो गए सिनोनिम्स। ठीक है, फॉन्डनेस मतलब होता है टू लव। ठीक है, टू लव करना किसी से, तो ये इसका होगा क्या, एंटोनिमस हो गया। समझ गए मेरी बात। ये था आपका एक पहला वर्ड। देखो सेकंड वर्ड क्या है आपका, ऑथेंटिक। इसमें देखो क्या है, जेन्युइन है, वैलिड है, रिलायबल और काउंटरफिट है। तो आपका नाम सुना होगा काउंटरफिट करेंसी। उसमें क्या होता है कि बिल्कुल आपको करेंसी बिल्कुल कोई चीज़ बिल्कुल दिखेगी बिल्कुल सेम टाइप में, जब तक उसको बिल्कुल ध्यान से नहीं देखोगे, बिल्कुल एकदम सीरियसली कि दूध ध्यान बोलो क्या आखिर में क्या हर पॉइंट में क्या अंतर है। डिट इज कॉल्ड काउंटरफिट, मतलब ऐसी करेंसी जो कि बिल्कुल लगती हो जिसकी हमारी करेंसी था, लेकिन करेंसी हमारी होती है, नकली होती है। ठीक है, केवल आप अधिक गए बैंक में तो बैंक वाले का होगा नहीं जी ये वाला नोट नकली है आपका। क्यों, बैंक के पास मशीन होती है, उसमें वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये क्या है, जेन्युइन, वैलिड और रिलायबल, ये तीनों इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो ऑथेंटिक जो होता है उसमें हमें ज़्यादा प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम उसे मान लेते हैं कि चीज़ें ऑथेंटिक है। ठीक है, जेन्युइन में क्या होता है, जेन्युइनिटी जो हमें दिख रहा है, हाँ भाई ये चीज़ सही होगी। ठीक है, ये ना वैलिड में क्या होता है, हम जो चीज़ कह रहे होते हैं उसके बारे में हम देते हैं ठोस सबूत कि ये चीज़, ये को जैसे मैं कहूँगी मैं 10वीं पास हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा सर्टिफिकेट, मतलब जो मैं कह रहा हूँ उसका मैं एक आपको प्रमाण भी दे रहा हूँ, वैलिड करना। ठीक है, रिलायबल जिसपे आप विश्वास कर सकते हो। ठीक है, काउंटरफिट ये इसका हो गया, एंटोनिम हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या, ऑडेस्टिटी, तो ये आपका होता है नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, अब देखो बोल्डनेस, हॉटीनेस और इंसोलेंस। ठीक है, INSOLENC, इंसोलेंस। देखो क्या है, ये तीनों इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, देखो ऑडेस्टी मतलब क्या होता है मैं बताऊँ आपको। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से लड़के, या आपको देखा होगा न्यूज़ में, वो जो है जो रेलवे का जो ट्रैक होता है उस पर जो होता है पुल होता है, पुल पर जो छलांग लगाते हैं नदी में, तो क्या वो उनका साहस है। आप मैं उसको कर नहीं सकते, लेकिन क्या वो लेते हैं स्टेप, यस वी कैन डू इट, डेट इज कॉल्ड ऑडेसिटी। और जो होता है ना वो इस स्टेप जो लेते हैं उसी को बोलते हैं बोल्डनेस। ठीक है, डेट इज माइंड डिफरेंस। समझ गया आप, ऑडेसिटी और बोल्डनेस में क्या होता है। ऑडेसिटी मतलब जो आपके अंदर जो हिम्मत आई कि हाँ मैं करूँगा, डेट इज कॉल्ड ऑडेस्टी। फिर जो आपने स्टेप लिया, डेट इज कॉल्ड बोल्डनेस। ठीक है, आपका बोल्डनेस। तो ये और ये इंसोलेंस, और इंसोलेंस अब बात आते हैं हॉटीनेस में। हॉटीनेस में क्या होता है, उड़न टाइप में। मान लो मेरे को पता है कि मैं जो 50 किलो का सामान ठा नहीं पाऊँगा, कोई भी मान लो वेट है 50 किलो का, मुझे पता है कि मैं उसको ठा नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं तो ठाऊँगा उसको। डेट इज कॉल्ड, आप में क्षमता नहीं लेकिन उसको आप शो करने की कोशिश करो, डेट इज कॉल्ड हॉटीनेस। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर बनता है हॉटी, TY। ठीक है, ये TY होगा तो वो पार्ट, तो वो होता है एडजेक्टिव। यहाँ लगाया IONS, तो एडजेक्टिव में यदि आप NES लगाओगे तो बनता है नाउन। ठीक है, काउंट मतलब होता है टिमिड, डरपोक टाइप में। ठीक है, टिमिड। तो ये था इसका आंसर, कॉवर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आपका एस्ट्यूट। एस्ट्यूट मतलब क्या होता है, बिल्कुल
क्या होता है, बिल्कुल वाइज आदमी, ठीक है। जो आदमी कोई भी स्टेप लेता है बिल्कुल सोच समझ के, हर एक पॉइंट देख के, क्या आखिर में इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव क्या है, और क्या मेरे लिए बेनिफिट है, कि है तक कितना है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एस्टूट। तो इसका आपको देना है छाटना, तो डल, शैलो और सॉलिड, ये तीनों इसके हैं एंटोनिमस। क्यों? जो आदमी होता है ना एस्टूट, वाइज होता है, वो जो कोई चीज़ तुरंत लेता है स्टेप, वो कोई काम करने में डल नहीं दिखाता। लेकिन ये जो होता है डल शैलो क्या है, चलना यार करेंगे ना, वो डल टाइप में डल होता है। तो ये तीनों इसका है एंटोनिम है आपका, ये इसका है आंसर, ठीक है, वाइज अपोजिट। तो इसका लिख लो आप, ब्रिलियंट, ठीक है, क्लीवर, ये सारे बनेंगे। अब देखो क्या अबेटर, अबेटर मतलब होता है किसी को किसी गलत काम में हेल्प करना, ठीक है, ठीक है, किसी को किसी काम में टू हेल्प इन डूइंग इलीगल वर्क, ठीक है। तो इसमें देखो क्या अकम्पनी मतलब होता है सहयोग करना किसी को, सी वाला यही बोला होगा ना, एस एच, तो मतलब किसी को सहयोग करना अच्छा काम में, अकम्पलिस। कलीग तो होते हैं जो हमारे होते हैं फ्रेंड, दाएं बाएं जो होते हैं सर्कल, जिनको बोलते हैं कलीग। असिस्टेंट क्या होता है, मान लो कहीं पर काम कर रहे हो और जो आपके अंडर जो नीचे जो स्टाफ काम करता है उसको बोलते हैं असिस्टेंट, जो आपके काम में हेल्प करता हो आपको काम करने में, कॉल असिस्टेंट। और कलीग क्या होता है, फ्रेंड आपके। जैसे मान लो वो 20 लोग हैं, तो 20 में से 10-5 दोस्त होंगे आपको, तो वो आपको होंगे कलीग। लेकिन असिस्टेंट वो होगा जो आपके प्रॉपर काम में आपकी करेगा हेल्प, दैट इज कॉल्ड असिस्टेंट। ये तीनों इसके क्या हो गए, ये तीनों इसके होंगे सिनोनिम्स होंगे, और ये एंटागोनिस्ट अपोजिट, तो ये होगा इसका एंटोनिमिस्ट, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या, अबेट, एग्रावेट, अगुमेंट, इंटेंसिफाई और मिटिगेट। देखो अबेट मतलब क्या होता है, किसी के डर को, किसी के डर को, किसी के पेन को, किसी के दुख को कम करना, कि यार कोई बात नहीं, नीचे हो गई, मतलब किसी को कम करना। टू स्लो डाउन, टू स्लो डाउन पेन, ठीक है, सैड, ग्रीफनेस, फियर, ठीक है, समझ गए। देखो क्या होता है एग्रेवेट, मतलब उसके पेन और चीज़ों को बता करना, नहीं यार मान लो कोई कह रहा है कि मुझे यार डर लगता कुत्ते से, तो क्या बोलोगे कि नहीं यार कुत्ता जो काटेगा नहीं, आप बोलोगे नहीं यार कुत्ता जो काटेगा, तो क्या उसको आप और डरा रहे हो, डिफिकल्ट एग्रेवेट करना। तो देखो ये हो गया अगुमेंट, मतलब इंटेंसीफाई करना, इंटेंसीफाई से मिल गया आंसर। ये तीनों इसके क्या है, ये तीनों इसके हो गए आपके एंटोनिमी, ठीक है, ये तीनों इसके क्या हो गए एंटोनिमी, ठीक है। और ये मिटिगेट मतलब होता है कम करना, ठीक है, सूद करना, सूद या फिर काम या फिर मोलिफाई या फिर पैसिफाई। ये इसका होगा अपोजिट, क्योंकि ये तीनों इसका एंटोनिम है, इसका सिनोनिम है, ये तीनों मैच कर रहे हैं, ये नहीं मिल। अब देखो क्या आपका एरिन, एरिन मतलब क्या होता है, किसी को कई बार कोर्ट जो है क्या करता है क्रिमिनल को कहता है भाई साहब आप आइए और प्रूफ कीजिए कि आप जो है गलत नहीं है। तो ये होता है लीगल टर्म, कि आपको कोर्ट ने बुलाया है, जो आप पे लगा है इल्ज़ाम, मतलब जो आप पे एलिगेशन लगा है कि आपने गलत काम किया है, आप आइए, आपने आपको प्रूफ, यदि आपने प्रूफ करिए तो आप फ्री हो। इसका मतलब क्या होता है, टू फ्री करना, ठीक है, टू फ्री। तो देखो इसका वर्ड क्या है, तीनों वर्ड अच्छे वर्ड हैं यहाँ पे, एक्सकल्पेट, एक्सोनरेट, कंडेन, ठीक है। तो ये तीनों हैं इसके क्या, सोचो, ये तीनों इसकी हैं सिनोनिम्स, ठीक है। और ये भी पार्ट से वर्ब है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। अब ब्लेम मतलब किसी पे इल्ज़ाम लगाना, मतलब एलिगेशन, ठीक है। तो ये इसका हो गया अपोजिट, ये इसका होगा अपोजिट, ये तीनों इसके हो गए सिनोनिम्स, ठीक है। अब देखो क्या आपका वपाथी मतलब होता है एम्पैथी, मतलब किसी को स्ट्रॉन्ग डिसलाइक करना, ठीक है। देखो क्या होगा आपका एंजाइटी, कंसर्न, ईगरनेस और नहीं सॉरी अपाथी मतलब होता है आप में किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होना, ठीक है, टू लॉस ऑफ एंथुसियाज्म, ठीक है, नॉट टेक इंटरेस्ट, ठीक है, कि आप में किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना हो। मैं गलत बोल रहा था कि उसको बोलते हैं इंटरेस्ट, मतलब आपको मान लो अभी जैसे आपने 10वीं पास किया है या फिर तो आपका मान लो या आपने ग्रेजुएशन किया है, आपका मन है कि मैं तैयारी करूँ बैंकिंग का, और पेरेंट्स बोले कि नहीं यार बैंकिंग छोड़ो आप तय करो सीजीएल का या फिर यूपीएससी का, तो क्या वो आपके इंटरेस्ट के खिलाफ है, डेट इज वो बात थी, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होगा एंजाइटी, ईगरनेस, कंसर्न और अलूफनेस। देखो इसमें आंसर क्या देना आपको, इसका एक हो जाएगा आंसर अलूफनेस, ये इसका सिनोनिम्स है, ये बाकी तीनों का क्या है इसका एंटोनिम्स है, ठीक है।
एंटोनिमस है, ठीक है। अब वो क्या अगला क्या है, ईगरनेस मतलब होता है कोई चीज़ करने की तत्परता, कंसर्न कि हाँ ये चीज़ मेरे काम की है। एंजाइटी मतलब बहुत अधिक उत्साहित होना, ठीक है। अब देखो एलियन मतलब होता है वो आदमी जो अनजान हो हमारे लिए, ठीक है। सेम जैसे मैं आपके लिए पहले दिन अनजान था, लेकिन अब मैं आप मुझे जानते हो, ठीक है। तो दैट इज एलियन मतलब क्या 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 होता है, टू स्ट्रेंज, ठीक है। अब देखो क्या है, फॉरनर जो विदेशी आते हैं वो हमारे लिए अनजान होते हैं। स्ट्रेंजर, आप रास्ते में जा रहे हो, कोई आदमी दिख रहा है तो वो आपके लिए है ना, आपके लिए अनजान, क्यों, उसको नहीं जानते आप कौन है वो, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंजर। तो ये क्या है, पर स्पीच नाउन चाहिए, साइड नाउन है। इमिग्रेंट, जो कहीं से मान लो कोई आदमी जैसे कि बिहार यूपी से कमाने आते हैं, तो क्या हुआ, हमारे लिए भी तो बाहर से तो है, दैट इज एलियन। नेटिव, मान लो आप जहाँ रहते हो, जो आपका पड़ोसी है उसे जानते हो ना आप, दैट इज नेटिव। तो ये तीनों हो गया इसका क्या, ये तीनों इसका हो गया सिनोनिम्स, और ये आपका हो गया एंटोनिमी। तो देखो ये थे आपके वर्ड आज के लिए, 10 या 9 वर्ड जो भी थे। बताना कैसा लगा लेक्चर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।